पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम पाकिस्तान के लेजिस्लेचर को ये एडवाइस करना है कि उनका जो कानून है वो एज़ पर इस्लाम है या नहीं है। कहा ये गया है कि जी वीपीएन जो है वो हराम है। अब वीपीएन हराम है तो मुझे मुल्ला ये बता दें कि क्या ये मदरसों में या मस्जिदों में ये इधर उधर जो बच्चाबाजी होती है, कभी बकरी के साथ, कभी मुर्गी के साथ, कभी कुत्ते बिल्ली के साथ, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ये कूची कू करते हैं, क्या वो जायज है? उसके लिए तो कभी कोई फतवा नहीं आएगा ये गलत है, लेकिन हाँ वीपीएन के लिए लेकिन होगा क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदने। तो और मुस्तकिल बंद कर दें तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर खत्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम। वीपीएन हराम है, ये वही मौलवी होते थे जो कहा करते थे कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है। ठीक है, आज यही मौलवी उसी मोबाइल के जरिए अपनी बात करते हैं। और ये एक तरह से ना वो जो वीपीएन को बंद करने के लिए, वीपीएन को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मौलवी का सहारा लिया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये अगर आप पूरी तारीख इस्लाम उठा लें तो हर दौर में आप देखेंगे इस तरह के मौलवी मौजूद हैं जो सरकार के कहने पे, हुकूमत के कहने पे, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किसी भी किस्म का फतवा जारी कर सकते हैं। ये जो मौलवी साहब हैं राग़िब हुसैन नईमी, इनके जो वालिद साहब थे ना, जो सरफराज हुसैन नईमी थे, वो उनको एक खुदकुश हमले में मार दिया गया था। एक हमला किया गया था उनके ऊपर, और वो इसलिए किया गया था कि उन्होंने एक फतवा दिया था कि खुदकुश बमबारी जो है वो हराम है। यानी उन्होंने खुदकुश बमबारी के खिलाफ फतवा दिया था। तो अब ये जो है, ये अब इनसे एक फतवा लिया गया है। फतवा देना क्या है, इनको तो पता भी नहीं होगा वीपीएन होता क्या है, किस काम आता है। इनसे फतवा लिया गया है। तो अब बात यह है कि बेसिकली देखें, ये जो खौफजदा है ना हमारी हुकूमत और हमारी रियासत, ये है खौफजदा ट्विटर से, क्योंकि ट्विटर की एक आउटरीच बहुत ज़्यादा है, बड़ा रैपिडली वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है दुनिया के हर कोने में। बड़े बड़े लोग ट्विटर को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर देख रहा था एक वीपीएन के ज़रिए, तो उस पे अब लोगों ने वो वीपीएन जो है उनको शेयर करना शुरू कर दिया जी, कि जो अभी ब्लॉक नहीं हुए या जो इनकी एक्सेस में नहीं है। बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वीपीएन आ चुके हैं, ऐसे भी वीपीएन आ चुके हैं कि जिनको ये ब्लॉक नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये अब इससे भी खौफजदा है कि वो पीटीआई वाले भी 24 तारीख को आ रहे हैं इस्लामाबाद, और वो ट्रेंड्स चलाएंगे ट्विटर के ऊपर, ये नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको इस्लामी नजरियाती काउंसिल की भी बता दूं। इनका जो सालाना बजट है ना वो 2.25 अरब रुपए है। ये 2.25 अरब रुपए ये ले रहे हैं, ये जो मौलवी इन्होंने बिठाए हुए हैं। ये 73 में भुट्टो साहब ने ये इसको एक आइन का हिस्सा बनाया था इस्लामी नजरियाती काउंसिल को, और उन्होंने 6 साल में अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, और रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बाद फिर इनका काम खत्म था। लेकिन ये उसके बाद हर साल ये बैठे रहे और ये हर साल एक रिपोर्ट बना के ये दे देते थे। तो इन्होंने
जो फतवे दिए हुए हैं ना, वो भी मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, आप इससे पता लगा लें। इन्होंने एक फतवा दिया हुआ है जी कि जो ओल्ड होम्स होते हैं ना, ये बूढ़ों के लिए जो होते हैं जी जी, गैर शरई हैं, क्योंकि ये हमारी इस्लामी रिवायात के खिलाफ हैं। फिर इन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ भी इन्होंने फतवा दिया हुआ है। फिर इन्होंने जो रेप केसेस में डीएनए को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे समझा जाता है दुनिया में, ये उसके खिलाफ भी फतवा दे चुके हैं। फिर इन्होंने ये भी फतवा दिया हुआ है कि पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसके ऊपर जो है वो यानी कुछ मुकद्दस अल्फाज लिखे जाएं, उससे जिहाद की तरगीब मिलेगी लोगों को। अल्लाह अकबर लिखा जाए और जिहाद की तरगीब मिलेगी उसको, यानी उससे लोगों को। तो ये इस तरह के फतवे काफी सारे दे चुके हैं। वो जो सदर सादात था मिस्र का, उसको जो कत्ल किया गया था वो भी एक फतवे के नतीजे में था। ये है कि आज का जो पूरा यानी पूरा इंटरनेशनल सिस्टम्स जो है ना आजकल, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। आपने किसी को पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। आपने किसी चीज का ऑर्डर देना है, किसी इक्विपमेंट का, या बल्क में आपने चीजें मंगवानी है, आप ऑनलाइन कर देते हैं। ई कॉमर्स चल रही है इस वक्त, बैंकिंग हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सारी ऑनलाइन। अब आपने उस पूरे सिस्टम के ऊपर हथौड़ा दे मारा है। आपने क्या किया है कि आपने अब वीपीएन, सारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये वीपीएन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो। वो आपने सारे जो है ना वो उनको आपने कहा जी आए जी रजिस्टर कराएं हमारे पास, अपना आईपी एड्रेस भी हमें दें। अब बात ये है कि एक तो वो हो गए, फिर उसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो कि अपने तौर पे नेट के ऊपर बैठ के वो काम करते हैं, कॉल सेंटर्स हैं और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। अब आपने उसको स्लो डाउन कर दिया है, आपने उसमें इंटरप्शंस क्रिएट कर दी हैं, आपने उसको वीपीएन अब आप ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के संगठन इस्लामिक विचारधारा परिषद वीपीएन के इस्तेमाल को गैर इस्लामी बताया है। संगठन ने अनैतिक और ईशनिंदात्मक सामग्री तक पहुंच को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए सरकार का सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर तब जब सरकार ने यहां एक्स पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के संगठन इस्लामिक विचारधारा परिषद के सदर रागिब नईमी ने इस बात पर जोर दिया है कि अनैतिक या आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच पर पाबंदी लगाना इस्लाम के कानून के मुताबिक ठीक है। उन्होंने कहा कि पाबंदी को दरकिनार करने या प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल इस्लामी कानून के तहत ठीक नहीं है। रागिब नईमी ने कहा कि वीपीएन यूजर को अपनी असली पहचान और स्थान छिपाने की इजाजत देता है, जिससे यूजर सरकार की तरफ से प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंच बना लेते हैं। इस्लामी कानून में किसी भी कार्रवाई की इजाजत उसके मकसद और तरीके पर निर्भर करती है। नईमी के मुताबिक वीपीएन यूजर की पहचान छिपा देता है, इसलिए डिजिटल चोरी सहित गैर कानूनी काम को बिना किसी जवाबदेही के किया जा सकता है। ये इस्लामी और सामाजिक कानूनों का उल्लंघन है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का काम गुनाह वाले कामों को करने में मदद करना है। ये इस्लामी नैतिकता के खिलाफ है। वीपीएन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान के संगठन इस्लामिक विचारधारा परिषद का बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी, यौन और निषिद्ध सामग्री तक पहुंचने के प्रयास किए गए हैं। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के मुताबिक पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण का इस्तेमाल करके गैरकानूनी और यौनिक वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 अरब बार कोशिश की। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के अनुसार पाकिस्तानियों द्वारा वीपीएन का उपयोग करके ऐसी प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 अरब प्रयास किए गए हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह सोशल मीडिया वेबसाइटों और वीपीएन नेटवर्क को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है और देश में अपंजीकृत वीपीएन का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार यह भी कहती है कि वीपीएन का व्यापक उपयोग इंटरनेट कनेक्शन की कम बैंडविड्थ का एक कारण है। इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकवादियों ने देश में गलत सूचना, फर्जी खबरें, फर्जी दावे फैलाने और यहां तक कि अपनी राज्य विरोधी गतिविधियों के बारे में शेखी बघारने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, जिसके कारण अधिकारियों ने कार्रवाई की और ऐसे सभी तत्वों की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया।